साथियों, मैं आपका अपना इमरान राजा। जो लोग मुझे जानते हैं वे तो मुझे पहचानते होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम इमरान राजा है। मैं थाना भवन का रहने वाला हूं, थाना भवन जनपद शामली। और साथियों, मैं बीच बीच में आपके संपर्क में रहता हूं। मैं फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच अपनी बातें, अपने ख्यालात रखता रहता हूं। जो लोग नए हैं वो तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पुराने हैं, जो लगातार 10 वर्षों से मुझसे जुड़े हुए हैं, वे मुझे भली बातें जानते हैं कि मैं किस टाइप के ख्यालात का आदमी हूँ। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता को मानने वाला आदमी हूँ और एक देशभक्त आदमी हूँ। क्योंकि मेरा कहना है कि भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। तो सर्वप्रथम तो हम सबको अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमको गर्व करना चाहिए कि आज हमारे देश में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद है। इसलिए हमें अपने देश की तरफ प्यार से और सम्मान से देखना चाहिए, वफादारी से देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समाज में फैली व्याप्त बुराइयों को रोकना हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य है, कर्तव्य है। सबसे पहली बात देखो, जल है तो कल है, पानी व्यर्थ ना बहे। कहीं पर भी आपको लग रहा है, दिख रहा है कि पानी नाजायज बह रहा है, व्यर्थ बह रहा है, कहीं टंकी चल रही छूट रही है, तो हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कहीं पे कोई लीकेज है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हमको सरकार को, नगर निगम को, नगर पालिका को अवगत कराना चाहिए। पानी व्यर्थ ना बहाए, क्योंकि आप लोग शायद भूल रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने पानी को तालाब में देखा था और हमारे माँ बाप ने कुओं में देखा और हम लोगों ने अपने बचपन में नल में देखा। और आज हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो टंकी में देख रही है, वाटर कूलर में देख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन सिर्फ बोतलों के ही माध्यम पर रह जाए। इसलिए हमें पानी की हिफाजत करनी चाहिए, पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। प्रदूषण को रोकना चाहिए। हमें ऐसे वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता हो, और केमिकल वगैरह हमें नदी नालों में नहीं बहाने चाहिए। फैक्ट्री से जो केमिकल निकलता है उसके लिए कुछ और सुविधा होनी चाहिए, गड्ढा वड्ढा खोदे कोई अलग सुविधा हो, उसको केमिकल को हम तालाब और नदी नालों में ना बहाए, उससे पानी प्रदूषित होता है। और गाड़ी से जो धुआं निकलता है तीव्र गति से, यानी कि गाड़ी की सर्विस नहीं हुई या अन्य कारणों से गाड़ी से धुआं होता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो ये तो हमने बात बता दी। देश सेवा, देश सेवा ये नहीं है कि हम लोग फौज में भर्ती हो या फिर सरहदों पर बंदूक लेकर खड़े हुए होकर देश की रक्षा करें। हम देश की रक्षा देश के अंदर रहकर भी कर सकते हैं। हम अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की हिफाजत, हम अपने देश की प्रोटेक्शन देश में रहकर भी कर सकते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे मैंने अभी बताया कि जल को बर्बाद न होने दे, वायु प्रदूषण को रोके, नदी नालों में केमिकल वगैरह और गंदा कबाड़ा, कूड़ा कबाड़ा न डाले। और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अपना भारत। तो इसलिए स्वच्छता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपने घर से निकलने वाला कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। समय समय पर हमारी नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ समय समय पर आप लोगों को अवगत भी कराती रहती है। कभी ऐड के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से अवगत भी कराते रहते हैं। तो हमें ये कूड़े पर भी ध्यान देना चाहिए कि सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग फेंकना चाहिए। इधर उधर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। उससे क्या होता है, गंदगी फैलती है और एक बीमारी फैल जाती है, संक्रमण बोलते हैं इसको। उससे क्या होता है, दिक्कत हमें होती है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं और कभी कभी वो वायरस इतना भयंकर हो जाता है कि पूरी बस्ती, पूरा इलाका उससे ग्रसित हो जाता है, जिससे बहुत गंभीर बीमारियों के परिणाम सामने आते हैं। यानी कि हमारी एक गलती वो पूरे समाज को भुगतनी पड़ती है। तो कूड़ा कचरा जो है ना, इधर उधर ना फेंके और खास तौर पर अपने आसपास जल एकत्रित ना होने दें। नालियों में या खड्डों में जल एकत्रित ना होने दें।
उससे क्या होता है कि वहाँ पर मच्छर होने लगते हैं, और कभी कभी मच्छर वे इतने भयावह रूप ले लेते हैं जिन्हें आप डेंगू भी कह सकते हैं। उस जल में डेंगू मच्छर पैदा हो जाता है और उसके काटने से इतना भयंकर जहर बुखार होता है जिस जो कभी कभी जानलेवा भी बन जाता है, प्लेटें डाउन हो जाती हैं। तो हमें अपने आसपास पानी भी इकट्ठा नहीं होने देना है, स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। यानी कि हम अपने देश को कहीं ना कहीं देश के अंदर रहकर भी फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरहद पर खड़े होकर ही देश की रक्षा कर सकते हैं, हम देश की रक्षा देश के अंदर रहकर भी कर सकते हैं अगर हमें अपने देश से प्यार है। क्योंकि ये अपना भारत, प्यारा भारत, अपना देश, हमारा देश। तो हम इसकी रक्षा अपने घर पर रहकर, अपने समाज में रहकर भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने देश को देश समझे और हर प्रकार से अपने देश को साफ स्वच्छ रखें और सुंदर रखें। क्योंकि अपना देश आज एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और धरती से लेकर चांद तक भी हमारा देश पहुंच चुका है। अभी अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, शायद आपको पता होगा। तो हमारा देश चांद तक पहुंच चुका है। उससे पहले भी हमारा देश चांद पे पहुंच चुका था, लेकिन अब की बार चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, यानी कि बिल्कुल हम अपने बलबूते पर चांद पर पहुंच चुके हैं। तो अपना देश किसी से कम नहीं है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो एटम बम हो, या फिर अन्य कोई भी सुख सुविधा हो, यानी कोई भी किसी भी क्षेत्र में हमारा देश किसी देश से पीछे नहीं है। आज हमारा देश एक सर्वशक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आया है। बस जरूरत है हमारी और आपके सहयोग की। हम और आप अगर सहयोग करेंगे तो हमारा देश और मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा, सर्वशक्तिशाली होगा। मैं आपका दोस्त इमरान राजा आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर कुछ है तो इस देश की धरती शहदाई, अगर कुछ है तो इस देश की धरती शहदाई, इसी को जिंदगी देंगे, इसी से जिंदगी पाई। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। तो याद रखें ये बातें। जय हिंद, जय भारत।